डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा, सर किस तरह की जांच चल रही है, अभी क्या जांच चल रही है? इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन एज पर प्रोसीजर होगा। गिव अस टाइम टू इन्वेस्टिगेट। सीबीआई से नारकोटिक्स तक, दिल्ली से गोवा तक, रिया से गौरव तक, जुड़ रहा है एक एक तार। किसी भी साजिश तले नहीं दबेगा एक भी सवाल। अब नहीं बचेगा ड्रग्स गैंग। जल्द ही सामने आएगी सुशांत की मौत की वजह। नशा, ये साजिश का नशा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस पर ड्रग्स का महाजाल ऐसा फैला कि जांच की दशा और दिशा दोनों बदल गई। आज लगातार दूसरे दिन सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती पर सवालों की बौछार की और आज पूछताछ का मुख्य मुद्दा था ड्रग्स। आखिर वो कौन से सवाल थे जो आज सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछे हैं? देखिए, ड्रग्स से जुड़ी सीबीआई की पूछताछ की हर जानकारी देती हमारी एक खास रिपोर्ट। एक तरफ सीबीआई तो दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया पर दोनों तरफ से शिकंजा कस चुका है। सीबीआई ने ड्रग्स पर रिया से की पूछताछ। अब सामने आएगा रिया के ड्रग्स कनेक्शन का सच। लगातार दूसरे दिन भी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसे रखा। फोकस था ड्रग्स कनेक्शन। जिस तरह रिया की पुरानी व्हाट्सएप चैट्स सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए सीबीआई के लिए इस सवाल का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी हो गया है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कोई ड्रग्स कनेक्शन भी है। एक तरफ नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम मुंबई में डेरा डाले बैठी है, लेकिन उसे सीबीआई की जांच पूरी होने का इंतजार है। इधर सीबीआई इस मामले में आरोपी नंबर 1 रिया से हर उस सवाल के बारे में जान लेना चाहती है जिससे सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझने में मदद मिल सके। सूत्रों ने आज तक को बताया कि रिया से पूछताछ के दूसरे दिन सीबीआई का फोकस ड्रग्स से जुड़े सवालों पर रहा। सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे, क्या आप भी ड्रग्स लेती थी, अगर हाँ तो किससे ड्रग्स लेते थे, आपको कौन कौन से दोस्त ड्रग्स देते थे, ड्रग्स किससे ली जाती थी, ड्रग्स लेकर कौन आता था, ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे कौन खर्च करता था, ड्रग्स से जुड़ी चैट का सच क्या है, ड्रग्स के इस पूरे गैंग में कौन कौन शामिल है, क्या सुशांत ने कभी ड्रग्स का ओवरडोज लिया, क्या कभी आपने सुशांत को ड्रग्स लेने का दबाव डाला। जांच सिर्फ ड्रग्स की खरीदारी या ड्रग्स के इस्तेमाल की नहीं थी, बल्कि सीबीआई ये जानना चाहती थी कि इस ड्रग का लिंक कहीं सुशांत की मौत से तो नहीं जुड़ता। सुशांत ड्रग्स के आदी थे या फिर उन्हें आदी बनाया गया? क्या उन्हें जानबूझकर ड्रग्स दिया जाता था? क्या जानबूझकर ड्रग्स के ओवरडोज दिए जाते थे? यही सारे सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे गए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान कुछ नए लोगों और कुछ नए ड्रग्स पेडलर्स के भी नाम बताए। अन्य अधिकारियों के साथ साथ सीबीआई अफसर नूपुर प्रसाद ने भी शनिवार को रिया से पूछताछ की। ड्रग्स के बारे में रिया से सीबीआई की पूछताछ से 2 दिन पहले ही आज तक इस पर रिया से सवाल दाग चुका था। सुनिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में रिया ने ड्रग्स कनेक्शन पर क्या कहा था। In case we speak about hard drugs, I haven't done too much. Tried MDMA once. ये मैसेज WhatsApp का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी MDMA लिया है? जी नहीं। I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. It's unfortunate कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी
वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये, और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। ही वॉज अ ग्रोन मैन हु चोज व्हाट ही वांटेड टू डू एंड नोबडी कुड स्टॉप हिम। वैसे रिया से पूछताछ का दूसरा दिन अफरा तफरी के साथ शुरू हुआ। रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस जाना था, लेकिन सांता क्रूज में उनके घर के बाहर भारी भीड़ देखकर मुंबई पुलिस को सुरक्षा इंतजाम करना पड़ा। मुंबई पुलिस की एक टीम रिया के घर पहुंची, उसमें 2 महिला पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस वालों ने रिया के घर पहुंचते ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। सांता क्रूज में रिया के घर के बाहर मौजूद भीड़ को पुलिस ने हटाने की कवायद की। करीब आधे घंटे तक रिया के घर पर ऐसा सुरक्षा घेरा मुंबई पुलिस ने बनाए रखा। पुलिस की जो जीप है दोपहर 1:05 का वक्त था। रिया अपनी कार में सवार हुई, आगे आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी और पीछे पीछे रिया की कार। ये देखिए, ये इनोवा कार में गाड़ी में बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती, और इस कंपाउंड के अंदर ये कार है। बाहर जो है पुलिस का एस्कॉर्ट दिया गया है, पायलट व्हीकल दी गई है। वो चीज एक तरह से आप कह सकते हैं जो सिक्योरिटी मांगती है। ये देखिए, ये गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है बाहर निकलने की तरफ, फ्रंट गेट की तरफ पहुंच चुकी है गाड़ी। यहाँ पर बाइक से हम फॉलो करेंगे जहां पर रिया चक्रवर्ती का मूवमेंट है। पुलिस के सुरक्षा घेरे में कुछ ही देर बाद रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई। उस वक्त रिया के साथ गाड़ी में एक महिला कांस्टेबल भी मौजूद थी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर भी सुबह से ही पुलिस का जमावड़ा दिखा। वहां सुरक्षा के लिए भारी इंतजाम किए गए थे। लगातार सवालों का सामना कर रही है रिया चक्रवर्ती, लेकिन अभी कई राज हैं जो सीबीआई को जानने हैं। मुस्तफा शेख और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। ड्रग्स का ये महाजाल ऐसा फैला कि हर रोज इसमें एक नया किरदार जुड़ता जा रहा है। रिया की सालों पुरानी चैट रिट्रीव होने के बाद से ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जो अब जांच एजेंसियों की पूछताछ के बाद ही शांत होगा। लेकिन इतना तय है कि ये तूफान रिया के दिल दिमाग में कई दफ्न जो राज दफ्न है उनका पर्दाफाश करके ही मानेगा। रिया की ड्रग्स मंडली पर एक और बड़ा खुलासा। And you have never taken drugs with him? No, I never indulged in any Here is kind a of man drugs. in रिया के व्हाट्सएप में ड्रग्स ग्रुप, शौविक पिठानी भी साथ। जी नहीं, I have never taken any drugs You and I tried MDMA once? never, and I'm willing to do a drug test. ड्रग्स चैट के नए स्क्रीनशॉट्स खोलेंगे कई राज। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। एक एक कर रिया के ड्रग्स कनेक्शन की परतें खुलती जा रही हैं। आज तक के पास रिया की वो ड्रग चैट है जिससे नया खुलासा हुआ, जिससे नए किरदारों की एंट्री हुई है, जिससे ये भी खुलासा हुआ कि सिद्धार्थ भी कड़ी का एक मोहरा था। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से नए खुलासे दिखाते हैं। देखिए, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है NIFW। इस ग्रुप में आयुष, आनंदी, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रिया सहित कई नाम है। आयुष और आनंदी 2 नए किरदार हैं। चैट 30 जुलाई 2019 की है जिसमें सबसे पहले रिया लिखती हैं, डूडी की जरूरत है, रोल तैयार कर रहा हूँ, मिरांडा यहाँ है, मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी, किसी को ऊपर भेजो, लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। एक और चैट देखिए, ये रिया और सैमुअल मिरांडा की 14 अगस्त 2019 की चैट है। रिया मैसेज करती हैं, अशोक को फोन करो। माल के लिए ना? हाँ, हमारे पास खत्म हो गया है। ओके, देखता हूँ। बस 1 बची है।
अरे अशोक ने कब तक इंतजाम के लिए कहा था? मैंने बोला था कि 2 दिन में इंतजाम कर दे। ओके, उसको फोन करता हूँ। मैं उससे संपर्क करने की 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ। मैंने बोल दिया। ओके, मैंने साहिल को भेजा है कहीं से लाने के लिए। इसके अलावा सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट कर कुछ और स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जिसमें शौविक का नाम भी है। शौविक मैसेज करता है, जल्दी पहुंचो, आयुष को बोलना कि डूबीज लेता आए, साथ में लिखा है स्पीकर्स भी ले आना। एक और चैट भी है जिसमें टीम SSR नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें सिद्धार्थ पिठानी का मैसेज है, SSR को डूब मिल गई है। In case we speak about hard drugs, I haven't done too much. Tried MDMA once. ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी MDMA लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. इस नई ड्रग्स चैट से कई खुलासे हुए हैं। पहला, ये चैट रिया के खिलाफ नए सबूत हो सकते हैं। ड्रग्स चैट की इस कड़ी का हिस्सा सिद्धार्थ पिठानी भी है। दूसरा, रिया का भाई शौविक भी इसका हिस्सा है। तीसरा, आनंदी और आयुष नाम के 2 किरदार हैं। इन तक अभी जांच एजेंसी पहुंचेगी। फिलहाल इस ड्रग्स कनेक्शन के तार मुंबई से गोवा और दुबई तक जुड़ रहे हैं। रिया की चैट में जिस गौरव आर्या का जिक्र है वो गोवा में है। ईडी ने उसे सम्मन भेजा है। दुबई बेस्ड ड्रग डीलर आयश खान का नाम भी सामने आया है, उससे भी पूछताछ होगी। पंकज उपाध्याय, सौरभ वक्तानिया, दिव्येश, अरविंद ओझा, शमसाहिर खान और दिव्या के साथ मुंबई आज तक ब्यूरो। दरअसल सुशांत केस में 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं, ईडी, सीबीआई और नार्कोटिक्स। मुंबई से गोवा तक फैले नशे के कारोबार के तार सुशांत की मौत से जुड़ रहे हैं, इसीलिए नार्कोटिक्स को इंतजार है इन तारों को जोड़कर उन सवालों की जवाब का जिनसे होगा एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश। सीबीआई के तल्ख अंदाज और सख्त सवालों के बाद भी रिया चक्रवर्ती का पीछा छूटने वाला नहीं, क्योंकि अब उसका इंतजार कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फिलहाल नारकोटिक्स ब्यूरो को इंतजार है सीबीआई की पूछताछ खत्म होने का। उसके डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा 3 सदस्यीय टीम के साथ मुंबई में हैं और होमवर्क में जुटे हुए हैं। उनके निशाने पर नशे का कारोबार और इससे जुड़ी साजिश है। जो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा, सर किस तरह की जांच चली, अभी क्या जांच चल रही है? इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन एज पर प्रोसीजर होगा। गिव अस टाइम टू इन्वेस्टिगेट। एनसीबी के रडार पर जो पहला नाम है वो है गौरव आर्या का। हालांकि इससे पहले ईडी ने गौरव आर्या के गोवा वाले होटल में नोटिस चिपका दिया था और उसे 31 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। ये वही गौरव आर्या है जिनका नाम रिया चक्रवर्ती और जया साहा की चैट में सामने आया था। रिया ने आज तक के इंटरव्यू में कबूल किया है कि वो गौरव आर्या को जानती है। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. अब गौरव आर्या के वकील की दलील भी सुन लीजिए। ईडी मुंबई जो कार्यालय है वहाँ से नोटिस आया है और सोमवार को सुबह 11 बजे पेश होना है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे रहेंगे स्टेटमेंट देने के लिए। बहुत जल्द सभी एजेंसीज को पता लग जाएगा कि ये सारे आरोप गलत थे और मेरी तरफ से पूरा सहयोग। दरअसल सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन की बात तब सामने आई जब ईडी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट रिट्रीव करवाई थी। इस चैट में रिया की कई दोस्तों के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत थी। इसी के बाद एनसीबी ने 26 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की थी। सुशांत के पिता के सिंह ने भी साफ साफ आरोप लगाया था कि रिया सुशांत को धोखे से ड्रग्स देती थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, आरोप हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैट ने सुशांत की मौत के मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया है। लिहाजा सीबीआई के साथ साथ अब एनसीबी का किरदार भी इस मामले में अहम हो गया है। पंकज उपाध्याय और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक।